हेलो। आज हम फिर एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के उपस्थित हैं और आज हम चर्चा करेंगे कि क्या पुलिस को ये अधिकार है कि वो किसी पर लाठीचार्ज कर सकती है, बल का प्रयोग कर सकती है या नहीं। और अगर पुलिस बिना वजह आपके साथ मारपीट करती है, गाली गलौज करती है, तो आपको क्या करना चाहिए। क्या पुलिस पर कार्रवाई की जा सकती है या नहीं, इस बारे में हम बात करेंगे। देखिए, 7th JPSC को लेकर के एक विवाद चल रहा है और अभ्यर्थी जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। तो इन और जानने में सुनने में ये भी आया है कि उन अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। तो ये कहाँ तक जायज़ है, सही है, इस बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझने की चीज़ ये है कि पुलिस के पास कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जिन कंडीशंस में पुलिस बल का प्रयोग कर सकती है। तो वो कंडीशंस कौन से हैं? वो कंडीशंस हैं, पहला, पुलिस अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, आत्मरक्षा के लिए पुलिस बल का प्रयोग कर सकती है। दूसरा, नागरिकों की सुरक्षा के लिए। मान लीजिए कि किसी पब्लिक को कोई मार रहा है, पीट रहा है और किसी तरह का कोई विद्रोह हो गया है, कोई हंगामा हो गया है, तो पुलिस वहां पर भी बल का प्रयोग कर सकती है या लाठीचार्ज कर सकती है। तीसरा क्या है? तीसरा है कानून का पालन करवाना। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि पब्लिक कानून का पालन नहीं कर रही है और कुछ उद्दंड टाइप के लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, तो पुलिस वहां पर भी बल का प्रयोग कर सकती है। और चौथा है अपराध की रोकथाम के लिए। पुलिस अगर देखती है कि अपराध किसी तरह से बढ़ रहा है और पहले तो वो संकेत देगी या समझाएगी कि आप इस तरह का काम मत करिए, इससे अपराध या आप अपराध कारित कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर पब्लिक नहीं मानती है तो फिर पुलिस को ये राइट है कि वो बल का प्रयोग करके अपराध की रोकथाम कर सकती है। तो ये कुछ ऐसे कंडीशंस हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर पुलिस जो है वो बल का प्रयोग कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पुलिस गैर कानूनी रूप से बल का प्रयोग कर सकती है। अगर पुलिस गैर कानूनी तरीके से आपके साथ मारपीट करे या फिर आपके साथ गाली गलौज करे, तो आप उसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे कानून में, हमारे IPC और CRPC में कहाँ कहाँ ये प्रावधान किया गया है कि पुलिस लाठी चार्ज कर सकती है या बल का प्रयोग कर सकती है। उसे समझने की कोशिश करते हैं और आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा देखेंगे तभी पूरी बात को समझ पाएंगे और तभी आप अपने कानून को जान पाएंगे, अपने हक अधिकार को जान पाएंगे और उसके लिए आवाज उठा पाएंगे। बात करते हैं कि हमारे कानून में कहाँ प्रावधान किया गया है कि पुलिस बल का प्रयोग कर सकती है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं IPC की, भारतीय दंड संहिता की। भारतीय दंड संहिता की धारा 141 से लेकर 158 तक में गैर कानूनी जमाव से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, जिसमें यह बताया गया है कि अगर किसी तरह का गैर कानूनी जमाव होता है तो पुलिस वहां पर बल का प्रयोग कर सकती है। दूसरा, बात करते हैं CRPC की। CRPC के सेक्शन 46 में पुलिस को गिरफ्तारी से संबंधित सख्ती दिया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करेगी तो उसको छू कर गिरफ्तार करेगी, मतलब उसको पकड़ कर गिरफ्तार करेगी। और अगर अभियुक्त या गिरफ्तार जिसे किया जा रहा है वो व्यक्ति किसी तरह का विरोध करता है तो पुलिस वहां पर आवश्यक साधन का प्रयोग कर सकती है। अब आवश्यक साधन का मतलब आप स्वतः समझ रहे होंगे, उसका अर्थ होता है लाठीचार्ज भी हो सकता है, डंडा भी हो सकता है या किसी भी इस प्रकार का साधन जिससे कि अभियुक्त जिसे हम गिरफ्तार कर रहे हैं या जिसे पुलिस गिरफ्तार कर रही है उसे मतलब बल प्रयोग से रोका जा सके। और देखिए, सेक्शन जो CRPC का है 129 से लेकर 132, इसमें भी पुलिस को बल प्रयोग की सख्ती दिया गया है। इसमें बताया गया है कि अगर पुलिस किसी को गैर कानूनी रूप से जमाव को हटाने के लिए निर्देश देती है और अगर वो जमाव जो है, जो गैर कानूनी रूप से जमाव हुआ है, अगर वो पब्लिक पुलिस की बात को नहीं मानता है तो पुलिस सशस्त्र बल या फोर्स का प्रयोग कर सकती है और लाठीचार्ज के भी आदेश दे सकती है। और पुलिस एक्ट में भी कहीं कहीं प्रावधान किया गया है कि पुलिस जो है वो आवश्यक परिस्थितियों में या ऐसी कोई कंडीशन उत्पन्न हो जाती है जिससे शांति व्यवस्था भंग हो या लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाता है, तो पुलिस वहां पर भी बल का प्रयोग कर सकती है। तो आशा करती हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि पुलिस कहाँ कहाँ बल का प्रयोग कर सकती है, किन परिस्थितियों में बल या लाठीचार्ज का प्रयोग कर सकती है और कानून में कहाँ प्रावधान है कि पुलिस बल का प्रयोग करे। और आगे हम बात करते हैं कि पुलिस अगर बिना वजह आपको परेशान करती है, मारपीट करती है, या फिर गाली गलौज करती है तो आपको क्या करना चाहिए।
अब हम जानते हैं कि पुलिस के खिलाफ आप शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं। पुलिस अगर आपके साथ मारपीट करती है, बिना वजह गाली गलौज करती है, तो आप सेक्शन 166 के तहत कोर्ट में परिवाद दाखिल कर सकते हैं। मान लीजिए, एक उदाहरण से समझते हैं कि अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं और वहां पर पुलिस आपको अकारण रोकती है और रोक करके आपकी बाइक की चाबी निकाल लेती है, तो अब आप क्या करेंगे? आपने हेलमेट नहीं लगाया था। पुलिस चालान तो काट सकती है उस स्थिति में, लेकिन वहां पर आपके बाइक से चाबी नहीं निकाल सकती है, आपके साथ गाली गलौज नहीं कर सकती है, आपके साथ मारपीट नहीं कर सकती है। मान लीजिए पुलिस आपके साथ मारपीट करती है, तो आप सेक्शन 323 लगा सकते हैं आईपीसी की। जबरन आपको रोका गया है, 341 आईपीसी की लगा सकते हैं, और 166 के तहत आप कोर्ट में पुलिस के खिलाफ परिवाद दाखिल कर सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है जिस तरीके से आप पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। फिर आप पुलिस अथॉरिटी में भी पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जो परिवाद आपने 166 के तहत दर्ज किया है, उसकी एक प्रतिलिपि कॉपी निकाल लीजिए और उस कॉपी को लगाइए, और साथ में पुलिस के खिलाफ आपकी जो भी शिकायत है उसको एक ब्लैंक पेपर पर लिखिए, और लिखने के बाद पुलिस अथॉरिटी में उसके खिलाफ आप कंप्लेंट कर दीजिए। विजिलेंस डिपार्टमेंट में भी आप इसी तरह से पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। देखिए, पुलिस के खिलाफ जब शिकायत आम आदमी करना शुरू करता है, तो होता क्या है कि पुलिस ऐसी स्थिति में अगर मामला सही पाया जाता है तो पुलिस के ऊपर जो है वो कड़ी कार्रवाई होती है। फिर उसके बाद उसका प्रमोशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। फिर कई मामलों में तो ऐसा देखा गया है कि आम पब्लिक की शिकायत पर पुलिस सस्पेंड तक कर दिया जाता है। और आप देखेंगे कि मानवाधिकार आयोग का जो कुछ रिपोर्ट है उसमें ये देखा गया है कि मैक्सिमम ऐसे केसेस आए हैं, मैक्सिमम मामले जो आए हैं वो पुलिस के खिलाफ शिकायत के ही वहाँ पर पहुँचे हैं कि पुलिस कैसे कैसे प्रताड़ित करती है। तो ये हम सब लोगों का कर्तव्य होता है, और कि हम चीज़ों को समझें, कानून को जानें, और जानने के बाद हम उसका दुरुपयोग न करें। और पुलिस को भी अपना हक अधिकार कानून सब पता होता है, उसके बाद भी पुलिस में भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि आम पब्लिक को परेशान करते हैं, और आम आदमी में भी कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं, कुछ ऐसे उद्दंडी लोग होते हैं जो कि कानून का अनुपालन करते हैं, कानून का पालन नहीं करते हैं। तो ये इस तरह के कुछ उपद्रवी तत्व जो हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट में भी पाए जाते हैं, जो कि कानून का दुरुपयोग करते हैं, और आम जनता में भी पाए जाते हैं जो इतने उद्दंड होते हैं कि नियम का और कानूनों का उल्लंघन करते हैं। तो हम सभी लोगों को अपने कानून और हक के बारे में समझना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए, और किसी भी तरह से जो कानून है उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आशा करती हूँ जो बातें मैंने आपको समझाई हैं, बताई हैं, वो आपके काम आएगी, और कोशिश किया करिए कि वीडियो को पूरा देखा कीजिए, तभी आपके लिए ये लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। धन्यवाद।